हेलो गाइस, मैं अमरदीप कुमार मैथ्स लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में कुछ एप्लीकेशंस को देखा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इसके एप्लीकेशंस को देखा था। आज हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे कि इसको किस किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं दिखाता हूँ किस तरह से लिखा जा सकता है। लिखा रहेगा बाबू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कॉट स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कोसेक थीटा निकालूंगा तो क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अगर मैं कॉट थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ इन द फॉर्म ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा में, तब क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी क्या होगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आशा करते हैं सभी लोग समझ पा रहे होंगे। इसमें मैंने क्या किया, कोसेक थीटा की वैल्यू कॉट के थीटा में फॉर्म में लिखा और कॉट थीटा की वैल्यू को कोसेक थीटा के फॉर्म में लिखा। इसको किस तरह से हम कोसेक थीटा और कॉट थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। पिछले क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था, तो उसको क्या कर रहे थे हम लोग, फैक्टराइज कर रहे थे ना बाबू। तो इसको देखिए, तो अगर कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये भी क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है ना, उसको फैक्टराइज कर सकता हूं मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो क्यों नहीं इसको लिख दूं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। यहां से क्या निकलेगा, अगर मैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर मैं निकालना चाहूंगा क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आशा करते हैं सभी लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ तक मैंने क्या किया, जस्ट इसका फैक्टराइजेशन किया और इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया। इसको लिख दिया मैंने कि जब भी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा देगा तो आप क्या कर सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा वैल्यू को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपको मालूम है तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकती है, यानी दोनों क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल होने के कारण दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा था, 1 हो रहा था। अब इस पर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इसको मैं दिखाता हूँ। जैसे पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि इस तरह इसमें जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो एप्लीकेशन करवा रहा था मैं, वहां पर ही बताया था मैंने कि उसका फैक्टराइज करके आपको फॉर्म क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट। अब इसमें देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन देके दिखाता हूँ कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। जैसे दिया रहेगा बाबू, क्वेश्चन को देखिएगा, कहेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्यू दे दिया है, ठीक है। आप पूछेगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जाएगा आपसे कि कैसे निकालिएगा, और यहाँ कंडीशन दिया है कि क्यू इज ग्रेटर देन 1। तो क्या करेंगे, अगर ये चीजें दी हुई है तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना, इसका रेसिप्रोकल वाला क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, 1 अपॉन क्यू। समझ पा रहे होंगे इस चीज से। इसकी वैल्यू दी हुई थी तो इसकी निकाल लिया मैंने रेसिप्रोकल से। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो दोनों इक्वेशन को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा बताइए, तो कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा हो जाएगा ना। अब क्या होगा, कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल हो गया, यानी क्यू प्लस 1 बाई क्यू। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू। इस तरह से कोसेक थीटा क्या हो गया मेरा, क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2q। यहां तक समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब क्या कह रहा है कि कोसेक थीटा जो है क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2q है, इसका मीनिंग क्या हुआ, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी एक ट्रायंगल ऐसा एक ट्रायंगल है जिसका अगर ये एंगल थीटा बोलते हैं और हाइपोटेनस क्या होगा, क्यू स्क्वायर प्लस 1, इसके अपोजिट का साइड लेंथ क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, जो कि परपेंडिकुलर क्या है 2q। अब ये क्या कहलाएगा, एडजेसेंट साइड्स ना, एडजेसेंट साइड्स क्या होगा, साइड बेस। इसको क्या बोलेंगे, क्यू स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर, यानी क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर
दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या होगा, ये बेस का लाएगा। अब बेस की वैल्यू जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस क्यू स्क्वायर भी हो सकता था यहाँ, बट क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दे दिया है, इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट क्यू स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। अब यहाँ से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछेगी, आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि अगर एक गिवन कंडीशन दिया है तो आपका रेसिप्रोकल कंसेप्ट से डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट हमेशा इस टाइम को इतना लिखने हम लोग क्या करेंगे, टाइम कंज्यूम ना करेंगे। जब भी ये चीज़ें दी रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू मेक अ ट्रायंगल एंड डिनोट ऑल साइड लेंथ। क्या करेंगे, ऑल साइड लेंथ को डिनोट कर देंगे। आप किसी भी साइड पूछेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा बाबू, 2q अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 1। अगर कॉस थीटा पूछ देगा तो क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 1। अगर टेन थीटा पूछेगा तो क्या लिखेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 2q अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से आप क्या किया कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप लिख सकते हैं। अब इस पर अगला क्वेश्चन में दिखाता हूं जो कि एग्जाम में बहुत ही आपको लॉजिकल मिस्टेक करवा सकता है। क्या करवाएगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसी इक्वेशन को देख रहे हैं। अब देखिए मैं दिखाता हूं कि किस तरह सबसे लॉजिकल मिस्टेक करवाएगा वो, न्यूमेरिकल वैल्यू देकर के मैं दिखाता हूं। पूछा जाएगा कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 3, तो फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा गया आपसे। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, आपके पास क्या दिया गया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 3। यहां से जब भी निकालेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, 1/3। समझ पा रहे होंगे। जब अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा, 3 प्लस 1/3 यानी 10/3। ये कैंसिल कर देगा ना इसको 5 टाइम्स, यानी कोसेक थीटा मेरा क्या निकल के आया, 5/3। यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका साइड लेंथ मुझे पता चल गया। कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस क्या है 5 और परपेंडिकुलर 3, तो ये कितना हो जाएगा साइड लेंथ 4। अब मुझसे पूछा जाएगा कि कोई भी साइड लेंथ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए, तो कैसे निकालेंगे बताइए। अगर पूछेगा आपसे कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा के एडजेसेंट साइड्स अपॉन बेस, एडजेसेंट साइड्स अपॉन हाइपोटेनस 4/5। बट कॉस थीटा 4/5 होगा तो इसके पहले साइन क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव बताइए। यहां पर तो मैंने पूछा आपसे साइन नहीं पूछा था, बट वहां पर साइन पूछ रहा हूं मैं आपसे। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। अगर q की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है बाबू, तो इस इक्वेशन में क्या होगा, q की वैल्यू ग्रेटर देन 1 था, तब क्या हो रहा था, जब भी q की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो q में से 1 माइनस 1/q, q माइनस 1/q सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, यानी q ग्रेटर देन 1/q है ना। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए अब पूछ रहे हैं कि cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होगी। इसके लिए चलिए इस इक्वेशन के थ्रू, इस इक्वेशन को सोल्व किया तो कोसेक थीटा क्या निकल गया मेरा 5/3, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। यानी कोसेक थीटा जब पॉजिटिव है तो साइन थीटा भी पॉजिटिव रहा होगा। अगर मैं इस इक्वेशन के थ्रू कॉट थीटा निकालने की कोशिश करता हूं तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1/3, यानी इधर तो पॉजिटिव और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड में क्या होगा, नेगेटिव, यानी कॉट थीटा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना बाबू। इस इक्वेशन को देखिए यहाँ पर कि कॉट थीटा क्या है, नेगेटिव है, और साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव है। अब बताइए एक ऐसा क्वाड्रेंट का नेम बताइए आप मुझे जिसमें कॉट थीटा तो नेगेटिव हो और साइन थीटा पॉजिटिव हो, वो कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है, ओनली वन पॉसिबिलिटी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। यहां से जब भी वैल्यू रहेगी तो क्या लिखेंगे हम लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट की बातें हो गई। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है ना बाबू, इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, -4/5। अगर यहीं से tan थीटा की वैल्यू पूछ देगा तो क्या लिखेगा, 3/4 तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, बट साइन क्या होगा, -3/4 हो जाएगा। यहां से आपने क्या सीखा कि जब भी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू लेस देन 1 रहे तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट चेंज कर जाएगा, वो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और जब भी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहे तब क्या कंडीशन बनेगी, क्वाड्रेंट कौन किस क्वाड्रेंट में बातें होंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी बातें। यहाँ स्टार मार्क करके लिखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टार मार्क में कि जब भी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू q है और q इज लेस देन 1 तो एंगल कहाँ चला जाएगा बाबू, बातें किस क्वाड्रेंट की होगी, सेकेंड क्वाड्रेंट की। और यहाँ क्या होगी, जब q इज ग्रेटर देन 1 तब
क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा एकदम। अगर ये बात इस नहीं समझ में आ रही है तो इस चीज़ को भी लॉजिकली आप सोच सकते हैं कि देखिए तो दो नंबर का सब्ट्रैक्शन ज़्यादा आ रहा है दोनों के एडिशन से, यानी इसको लॉजिकली देखिए आप, मैं सिखाता हूँ इसके बारे में। क्या होगा, a माइनस बी इज ग्रेटर देन a प्लस बी, ये तो लॉजिकली होती है। बट यहाँ पर ये कह रहा है कि a प्लस बी इज लेस देन a माइनस बी, यानी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन ज़्यादा है दोनों के एडिशन से। तो कब हो सकती है, एकमात्र पॉसिबिलिटी है कि b की वैल्यू क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। b निगेटिव होगा तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर अगेन यहाँ निगेटिव बच जाएगा, यानी a माइनस बी इज ग्रेटर देन क्या, a प्लस बी हो जाएगा। यानी b की वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा, कॉट थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में। बट ऐसा क्वाड्रेंट चाहिए जो कि कॉट थीटा तो नेगेटिव हो बट उसके साथ साथ साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट क्या कहलाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसलिए जब भी वैल्यू रहेगी क्यू की लेस देन 1 तो किस क्वाड्रेंट की बातें होगी, सेकेंड क्वाड्रेंट की बातें होंगी। और जब भी क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। इसी तरह मैंने पिछले क्लास में भी बताया था आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बारे में कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर पी दी गई है, अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो कहाँ जा रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर लेस देन 1 हो रहा था तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जा रहा था। इसी तरह से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का क्वाड्रेंट भी क्या रहा है, फर्स्ट और सेकेंड के साथ ही जा रहा, अब वो फर्स्ट और फोर्थ के साथ जा रहा था। इस चीज़ को याद रखेंगे कि p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। अगर कोसेक थीटा के केस में p की वैल्यू लेस देन 1 है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की बात में अगर p की वैल्यू लेस देन 1 है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। इस बात का बारीकी ध्यान रखेंगे। ट्रिमेट्रिक रेशियो पर कोई चेंज नहीं होगा बट उसका साइन क्या होगा, चेंज कर जाएगा। जब भी इस तरह के फॉर्मेट रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राइंगल बना दें, ट्राइंगल बनाइए, उसके बाद क्या करें, उसका साइन लिखेंगे। साइन कैसे लिखेंगे, साइन कौन डिसाइड करेगा, क्यू की वैल्यू डिसाइड करेगा। क्यू इज आइदर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। आशा करते हैं तक सबको समझ में आ रही होगी। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रही है तो क्या करें, जब भी चीज़ पूछी जाएगी, कोई भी ट्रिमेट्रिक रेशियो पूछा जाएगा आपसे, सीधा सीधा डायरेक्ट इक्वेशन से निकालने की कोशिश करें। इक्वेशन हमेशा क्या देगा, जो उसका नेचुरल वैल्यू रहेगा वही बताएगा, इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर यहाँ से कोसेक थीटा के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा और कॉट थीटा निकालने की कोशिश कीजिएगा तो इसकी वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, पॉजिटिव निकल के आएगी, क्योंकि क्यू यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 1 था। बट यही केस में इसको कोसेक थीटा सब्स्टिट्यूट करके कॉट थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिएगा तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 1/3 इज लेस देन 1। समझ पा रहे हो मेरी बात को। इस तरह से मैंने क्या किया, तो रिमेंबर दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हमेशा रिमेंबर रखेंगे कि क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ट्रिमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। अगर लेस देन 1 है तो उसमें एक बात ध्यान देने की चीजें हैं, क्या कि कोई भी ट्रिमेट्रिक रेशियो लिखा जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट के अनुसार लिखा जाएगा, ठीक है, कोसेक थीटा का फॉर्म में, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का फॉर्मेट में। आशा करते हैं सब लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। इसी में किस तरह से इसका एक नेक्स्ट एप्लीकेशन है जो कि मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ, इसको किस तरह से इंप्लीमेंट और भी तरीके से किया जा सकता है। आपका एक फॉर्मेट दे दिया जाएगा और डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। अभी मैंने एक फैक्टराइजेशन का जो यूज़ था, बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया। अब हम लोग कुछ अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। जैसे बाबू दिया रहेगा आपके सामने, क्या तो देखिएगा, लिखेगा ए कोसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा इक्वल टू सी। तो आपसे पूछा जाएगा बी कोसेक थीटा प्लस ए कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर इसकी वैल्यू को डी दे देते हैं तो ए बी सी और डी में क्या रिलेशन होगा। या फिर आपसे पूछा जा सकता है क्या कि देखिएगा, लिखा जाएगा ए कोसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा इक्वल टू सी, बी कोसेक थीटा माइनस ए कॉट थीटा इक्वल टू डी। आपसे ये पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जा सकता है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए आप, क्या हो रहा है, कोसेक थीटा और कॉट थीटा दोनों इक्वेशंस में क्या कर रहे हैं, अपना कोफिशिएंट इंटरचेंज कर रहे हैं। और कोफिशिएंट इंटरचेंज करने के साथ साथ दोनों का साइन सेम रह रहा है, यहाँ भी सेम था। बट इससे पिछले क्लास में भी ये चीज़ हुई थी, क्या, सेक थीटा का भी जब हम रिजल्ट निकालने जा रहे थे, सेक थीटा और टेन थीटा का भी, वहाँ भी कोफिशिएंट इंटरचेंज कर रहा था और साइन चेंज नहीं कर रहा था। बट साइन थीटा में क्या कर रहा था, साइन थीटा का जब फॉर्मेट हम लोग जा रहे थे तो वहाँ क्या हो रही थी, साइन कॉस वाला में कोफिशिएंट भी इंटरचेंज कर रहा था और साइन भी इंटरचेंज कर रहा था। आइए यहाँ पर हम इसके बीच में रिलेशन किस तरह से होती है इसको निकाल के दिखाते हैं। जैसे देखिए इसके बीच में हम रिलेशन निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर देता हूँ, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। यानी फर्स्ट का स्क्वायर में से सेकेंड का स्क्वायर कर दें,
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखने की कोशिश करते हैं फर्स्ट का स्क्वायर। फर्स्ट का स्क्वायर क्या होगा, देखिए ए कोसेक स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, बी कॉट थीटा यानी बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोसेक थीटा कॉट थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। यहां तक समझ पा रहे होंगे। आगे जब नीचे लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोसेक थीटा कॉट थीटा इक्वल टू डी स्क्वायर। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए साइन नीचे का चेंज कर जाएगा बाबू, ये कैंसिल हो जाएगा ना, इक्वल इन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और उसको क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर यहाँ बचेगा और उसके बाद क्या, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस भी अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा ना, ओवरऑल फिर क्या होगी, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहां तक समझ पा रहे होंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रही है तो देखिए ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल कॉमन हो जाएगा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया तो यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बोथ कॉमन, जब दोनों कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इस तरह से क्या बचेगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहाँ से मैंने क्या किया, इसके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। ये किस चीज को बता रहा है, इसको ध्यान से देखिए आप, ए रिप्रेजेंट कर रहा कोसेक थीटा का कोएफिशिएंट, बी कर रहा है कॉट थीटा का कोएफिशिएंट, सी बता रहा है कि जो पहला इक्वेशन दिया गया था उसका इक्वल इक्विवेलेंस वैल्यू क्या है, उसका स्क्वायर माइनस जो हमको फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं मैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे पूछ दिया जाएगा बाबू आपसे आपके एग्जामिनेशन में कि 3 कोसेक थीटा माइनस 7 कॉट थीटा इक्वल टू 3, तो आप बताइए कि क्या पूछने निकाले कहेगा, 3 कॉट थीटा माइनस 7 कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या होगा। तो किस तरह से करेंगे, इस रिजल्ट को देखिए, बार बार इसको स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट को ही हम इसे यूज करने की कोशिश करेंगे। पहला क्या कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ कोसेक थीटा का स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या है 3 का स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का कोएफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू इसका जो दिया हुआ वैल्यू था उसका स्क्वायर माइनस जो मुझे फाइंड आउट करना है। ये देखिए तो ये 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखिए तो ये -49 किसके इक्वल, माइनस डी स्क्वायर का, तो माइनस माइनस अगेन कैंसिल, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 7। इस तरह से इस गिवन इक्वेशन का वैल्यू 3 दिया था, जो फाइंड आउट करना था हमको इक्वेशन का वैल्यू, उसका क्या होगा प्लस माइनस 7। आशा करते हैं सब लोग समझ पा रहे होंगे। इस तरह से मैंने आज की क्लास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो भी एप्लीकेशंस हो सकता था उसको बताने की कोशिश किया। इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। इसको रखने का फायदा ये होगा कि आपका टाइम काफ़ी सेव होगा। बनाने का तो आप भाई प्रोसेस भी बना सकते हैं, बट आपको टाइम का क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टाइम काफ़ी सेव करना है, इसलिए इसको माइंड में रखें। दिस इज द वेरी यूजफुल रिजल्ट। इस तरह से हमने क्या किया कि जब भी इस तरह के एक्सप्रेशन देगा और इस तरह के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो मैंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड रियल फॉर्म आउट कर लिया। अब पिछले क्लास में भी हम लोग क्या बताए थे, तीनों फॉर्मेट के बारे में बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट रहेगा, तो उसमें किस तरह के एक्सप्रेशन देकर के आपसे पूछ सकता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मेट था उसको किस तरह से फैक्टराइज करके आपसे पूछ सकता है, उसके बारे में बताया था मैंने। चलिए मैं अब क्या करता हूँ, तीनों को एक जगह लिख देता हूँ कि उसको किस किस तरह से फॉर्मेट था ओवरऑल, मैं उसको एक बार लिख के दिखाता हूँ कि हर किस तरह से पूछा जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ कि किस तरह से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते थे। जो कि मैंने फॉर्मेट को बताया था उसको रिकॉल करवा दे रहा हूँ 2 मिनट में। पहले बताया था मैंने क्या कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी रहेगा, तो क्या यहाँ पे क्या बताया था, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू डी। इसी के बारे में बताया था। इसके रिगार्डिंग जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर। समझ पा रहे होंगे। अब आगे चलते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि अगर लिखा रहेगा बाबू ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा इक्वल टू सी, और पूछेगा आपसे ए टैन थीटा प्लस बी सेक थीटा इक्वल टू डी दिया है, तो इसके लिए क्या रिजल्ट बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ऐसा करते हैं, सब लोग समझ पा रहे होंगे। इसके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट ये था। सिमिलरली कोसेक थीटा के लिए क्या था, ए ऑफ कोसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा की वैल्यू अगर सी दिया है तो पूछा जाएगा ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इक्वल टू डी है, तब इसका रिजल्ट क्या था। सिमिलरली इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यही चीज बताया था मैंने पिछले क्लास में भी। इस तरह से मैंने क्या किया, एक जगह तीनों फॉर्मेट को लिखने की कोशिश किया, जो कि आपको मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, इसको याद मेमोराइज भी कर सकते हैं। इसको अगर ये चीज़ रिजल्ट आपको याद रहेगी तो क्या होगा, ये तीन रिजल्ट आपके टाइम को काफ़ी सेव करेगा। इसको पूछने का तरीका और भी बताया था, एक तरह से पूछा जा सकता है क्या, या तो दोनों जगह माइनस कर दें या फिर दोनों जगह माइनस कर दें। इसमें भी क्या कर सकते हैं, यहाँ माइनस कर दें यहाँ प्लस कर दें। कॉफिशिएंट चेंज इसमें कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, साइन भी चेंज कर रहा है, बट इसमें कॉफिशिएंट चेंज करेगा साइन चेंज नहीं करेगा। इसमें कॉफिशिएंट चेंज करेगा साइन चेंज नहीं करेगा। प्लस है तो प्लस ही दोनों जगह रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस ही रहेगा। अब प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस ही रहेगा। इस तरह से आज की क्लास में हमने ट्रिमेटिकल आइडेंटिटीज के जितने भी एप्लीकेशंस हो सकते थे उसको मैंने क्या किया, बताने की कोशिश किया। अब हम लोग अगले क्लास में इसी के अगले कंसेप्ट को डील करेंगे और ट्रिमेट्री के अगले पार्ट में चलेंगे। वहाँ पर किसी भी एंगल, सम ऑफ एडिशन ऑफ एंगल, सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक आप लोग क्या स्टैंडर्ड एंगल का ही वैल्यू आप जानते थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब किसी ट्रिमेट्रिक रेशियो में पूछा जाएगा कि 75 डिग्री के रेफरेंस में आप बताइए कि साइन 75 का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। उसको निकालने के लिए अगले क्लास में हम सीखेंगे। 15 डिग्री क्या किससे वैल्यू निकलती है, और भी वेरियस टाइप ऑफ एंगल्स वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, क्या स्टैंडर्ड फार्मूला होते हैं, उसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। धन्यवाद।